डिप्टी डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद हूँ, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन है कश्मीर में। तो हमने यहाँ पर जो सेंट्रल जेल है वहाँ के जो अफसरान है उनके साथ मिलकर हमने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो यहाँ लंगर में फूड बनता है, जो यहाँ पर किचन है जेल का विच सर्व्स टू थाउजेंड्स ऑफ इनमेट्स, और डेली बेसिस वहाँ पर क्विंटल में जो है क्विंटल्स में वे फूड वेस्ट निकलता है, या फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनका जो वेस्ट है वो निकलता है। तो ये कभी कभी बीमारियों का भी बायस बनता है जब ये खुली हवा में फैला रहेगा, या ये कभी स्टेंच भी क्रिएट करता है। और ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसको हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। अब आज पहले ज़माने में भी ऐसा ही था, और नेचर में भी, कुदरत में भी ऐसा ही है कि जो भी चीज़ बनती है वो वापस कुदरत में जाती है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती है। लेकिन कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया और हम इतने बिजी हो गए लाइफ में कि हमने ये सर्कल जो है, जो साइकिल है, वो कंप्लीट नहीं किया। हम इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन ये फेंकना और इस्तेमाल करना इतना वेस्टफुल हो चुका है कि आजकल ग्लोबली दुनिया इस मसले से जूझ रही है कि इंसानों से ज़्यादा उनका कूड़ा है, चाहे वो इनऑर्गेनिक वेस्ट है या ऑर्गेनिक वेस्ट है। अब ऑर्गेनिक वेस्ट में ये है कि उसको प्रोसेस करना बहुत आसान है। हमने यहाँ पे जो कंपोस्ट मशीन इंस्टॉल की है सेंट्रल जेल के अंदर, यहाँ पर इनमेट्स को ट्रेन किया है, जेल के जो एहलकारान है उनको भी ट्रेन किया है, ताकि वो इस कंपोस्ट मशीन को ऑपरेट करे। जो भी क्विंटल्स में यहाँ पे फूड वेस्ट जनरेट होता है उसकी खाद बनाई जाए, और वो खाद जैसा कि आपने देखा बन चुकी है और बन रही है ऑन ए डेली बेसिस। तकरीबन 2-3 क्विंटल फूड वेस्ट से 50 किलो तक खाद बनती है, जिसका इस्तेमाल जो खाद का इस्तेमाल जो है वो चाहे किचन गार्डन्स में वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए, प्लांट्स ग्रो करने के लिए, लॉन्स में इस्तेमाल किया जाएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इसका असेसमेंट हुआ है किस कॉस्ट पे बेचा जाएगा। जो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा वो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल सैनिटेशन और जो सेंट्रल जेल है उसके दरमियान जो है वो तकसीम किया जाएगा। आइडिया ये है कि जेल इनमेट्स को भी सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में समझाया जाए, उनको भी कंपोस्टिंग का जो तरीका है वो समझाया जाए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक हाई टेक प्रेशर और हीट जनरेट करने वाली मशीन हो कंपोस्ट बनाने के लिए, जो कि यहाँ पर हमने इंस्टॉल की है। हम घर पे भी कंपोस्ट बना सकते हैं। मैं पर्सनली घर पे कंपोस्ट बनाती हूँ। जो भी मेरा वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का वेस्ट निकलता है वो सारा मैं एक बाल्टी के अंदर उसको रख के दम में उस थोड़ा ड्राई लीव्स डाल के, सॉइल डाल के उसका कंपोस्ट बनाती हूँ, जिसको मैं अपने घर पे ही इस्तेमाल करती हूँ। जो हम यहाँ वहाँ लिटर करे, स्टेंच क्रिएट करे, डिजीज क्रिएट करे, उससे अच्छा है कि हम इस वेस्ट को वेस्ट ना होते हुए कोई यूजफुल चीज बनाए। दैट्स द होल आइडिया। और डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन की यही कोशिश है कि जो हमारे रूरल एरियाज है वहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन जो है वो ऑन अ डेली बेसिस हो, और जो ये कूड़ा है इसको सही तरीके से, प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज किया जाएगा। जी बिल्कुल, हम ये एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस भी कर रहे हैं और अभी तक बहुत सक्सेसफुल लग रहा है। ऐसी मशीन्स हम और भी इंस्टॉल करेंगे। एंड लाइक आई सेड, मशीनरी इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं है। अब जहाँ पर ह्यूज क्वांटम ऑफ वेस्ट निकलता है वहाँ यू कैन यूज दिस हीट एंड प्रेशर मशीन, कंपोस्टिंग मशीन। बट अदरवाइज आप इसको घर पे भी छोटे बर्तनों में या इवन गड्ढा खोद के, जिसको हम कंपोस्ट पिट्स कहते हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन ने कई सारे इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल कंपोस्ट पिट्स भी रूरल एरियाज में बनाए। मैं शहबाज हुसैन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल श्रीनगर। जो ये कंपोस्ट मशीन में इंस्टॉल किए हैं, एक्चुअली आइडिया हमारे डीजीपी साहब मिस्टर दीपक कुमार का है। तो जो हमारे एसएसपी साहब है, तो उसने बड़ी मेहनत करके, बड़ी तकदीर करके इसको रूरल सैनिटेशन जो डिपार्टमेंट है उनके साथ टाइप करके ये मशीन यहाँ इंस्टॉल करवाई। तो इसका मकसद ही हमारा है कि जो हमारा वेस्ट यहाँ निकलता है ऑर्गेनिक वेस्ट, तो एक तो वो इसका ये कि वो कोई ज़ाया ना हो जाए, ज़ाया सेंस की वो ऐसे सेकेंड हजार मैनर में ना हो जाए वो, तो उसको ये ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमने इसका मशीन की है। कम से कम हमारा 6-7 क्विंटल वेस्ट पर डे यहाँ निकलता है। उनमें से जो हमारा जो खाने का भी वेस्ट होता है तो वो लगभग 2-2.5 क्विंटल होता है। हम उसको इसमें जो कंपोस्ट मशीन हमारी यहाँ डाल के ये 32 आवर्स में लगभग 1 क्विंटल निकालती है। तो इस मशीन लगाने से हमारे लिमिट्स हैं यहाँ, उनका जो उनको ट्रेनिंग भी हमें दी है ताकि उनका भी
जब यहाँ से वो रिलीज हो जाएंगे उनका भी रोजगार मिल जाएगा, कहीं वो इसमें काम करेंगे। उनको हम लगभग 15 दिन की ट्रेनिंग दी है, जो हमारे ट्रेनर्स आए थे रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट से। और दूसरी बात ये है कि जो ये हमारा इसका मेन पर्पज है इस मशीन लगाने का, जो हमारे वेस्ट है ये हमारे किसी पर्पज में लग जाए, इससे हमें कोई फायदा आ जाए। तो इसकी वजह से हमने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मशीन लगवाई है। तो हमारे से ये फायदे हैं कि हमारे अपने जो कुछ अधिकार है, कुछ सिपाही लोग हैं, उन्हें भी सीखा है, और जो हमारे इनोवेटर्स वो भी सीख रहे हैं। इस वक्त हमारी जो लॉन्चमेंट यहाँ है वो लगभग 900 इनोवेटर्स। तो वो उनमें से हम जो ये चाहते सीखने की, तो हम उनको सिखाते हैं। लगभग 10 दिन को ट्रेनिंग दी, जो हमने अब ट्रेन किए हैं अब वही उनको ट्रेनिंग देते हैं। जो बाकी इनोवेटर्स हैं लगभग 5-5, 6-6 तो हम ऐसे उनको ट्रेनिंग देते हैं, ये भी सीख जाते हैं। तो ये बड़ी हमारे डिपार्टमेंट सेंट्रल श्रीनगर के लिए ये बहुत अच्छी बात है, ताकि यहाँ के इनोवेटर्स को बेनिफिट मिल जाए। डेफिनेटली जब हम इसमें कि हमें हो गए 1.5 महीना इसके साथ करते हैं, हमें जब लग जाएगा कि ये बेनिफिशियल है, इसमें हमारी इकोनॉमिकली भी अच्छी है, तो हम इसमें और इंक्रीज कर सकते हैं और मशीन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कि हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसमें कमेटी बन जाएगी, इसमें होगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी होंगे, सैनिटेशन जो रोड के भी हुए, हमारे भी होंगे, एक कमेटी बन जाएगी। फिर इसमें हम निकालेंगे कि कैसे इसको हम मार्केटिंग की जाए और इसकी कीमत भी हो जाएगी, ताकि ये जो भी इसको ले जाएगा ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे हमारे सेहत पर भी जो बुरे असर को आज हम सब्जियाँ कंज्यूम करते हैं। तो इस खाद जो हम बनाते हैं, जो हम सब्जी में डालेंगे या मेरे बागात में डालेंगे, जो फल हमें मिल जाएगा वो पूरा ऑर्गेनिक होगा और बहुत ही हमारे सेहत के लिए वो